शुरुआत करेंगे कश्मीर की खबरों से। जम्मू कश्मीर में 24 घंटों के दौरान 59 कोविड मुतासिरीन हो गए फौत। जम्मू डिवीजन में 31 मुतासिरीन की हुई मौत, जबकि कश्मीर डिवीजन में 28 मुतासिरीन हुए हैं फौत। जम्मू कश्मीर में कोविड के मजीद 4141 पॉजिटिव केसों की गई निशानदेही। कश्मीर डिवीजन से 2451 मरीज आए सामने। जम्मू डिवीजन में 1690 नए कोविड केस आए सामने। कोविड से मुतासिर होने के बाद अपना इलाज करा के सेहतयाब हो जाने वाले 3934 मरीजों को अस्पताल से कर दिया गया डिस्चार्ज। कश्मीर डिवीजन में 2749 कोविड मरीज अस्पतालों से भेज दिए गए अपने घरों को। जम्मू में 1185 मरीजों को अस्पताल से घर जाने की दे दी गई है इजाजत। कोविड की रोकथाम के मुख्तलिफ पहलुओं पर पेशरफ्त का जायजा लेने के लिए एलजी ने कई मीटिंगें की। मनोज सिन्हा ने 45 साल से ज्यादा उम्र के 100% लोगों को टीका देने के लिए 10 दिन की मुद्दत कर दी है मुकर्रर। एलजी के मुताबिक कोरोना कर्फ्यू के अच्छे नताइज बरामद हो रहे हैं और पाबंदियों से कोविड की जंजीर को तोड़ने में मिली है मदद। मनोज सिन्हा ने कहा कि पिछले 2 महीनों के दौरान ऑक्सीजन जनरेशन की सहूलियात में आई है बेहतरी। कोविड की जांच के लिए सहूलियतें बढ़ाने की हिदायत दी। लेफ्टिनेंट गवर्नर मनोज सिन्हा ने जम्मू के भगवती नगर में जेर तामीर अस्पताल के कामों का किया मुआयना। डीआरडीओ यहां पर 500 बिस्तरों पर मुश्तमिल आरजी कोविड अस्पताल करा रहा है तामीर। 25 मई से यह अस्पताल काम करना शुरू कर देगा। यह अस्पताल पूरी तरह से एयर कंडीशन रहेगा और यहां पर आईसीयू और वेंटिलेटर के 125 बेड्स होंगे। यहां का दौरा खत्म करके मनोज सिन्हा एमसी जम्मू पहुंचे। जीएमसी में इजाफी तादाद में पैरामेडिकल स्टाफ मुकर्रर करने का एलजी ने दिया हुक्म। एलजी ने कहा कि जम्मू कश्मीर के तमाम गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में बनाए जाएंगे खुद के ऑक्सीजन प्लांट। वादी में 17वें रोज भी सख्त लॉकडाउन रहा बदस्तूर जारी। श्रीनगर शहर के कल्बी इलाके लाल चौक में गली कूचे और बाजार पड़े रहे वीरान। लॉकडाउन पर अमल दरामद को यकीनी बनाने के लिए मुतादिद इलाकों में पुलिस की भारी नफरी की गई थी तैनात। अवाम की नकल हरकत को महदूद रखने के लिए मुख्तलिफ एंट्री और एग्जिट पॉइंट्स को कर दिया गया था सील। जम्मू कश्मीर में लॉकडाउन अब 24 मई तक रहेगा नाफिज। डिविजनल कमिश्नर जम्मू डॉक्टर रघुलांगर ने जम्मू के चिनानी में JKEMRC सेंटर का अचानक किया दौरा। इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस सेंटर का दौरा करके इन्होंने 24 घंटे काम कर रहे स्टाफ का हौसला बढ़ाने की कोशिश की। ये लोग जरूरतमंद लोगों को हंगामी हालात में खिदमत करा रहे हैं। दस्तयाब स्टाफ के कामकाज पर डिविजनल कमिश्नर ने मुतल्लिकीन के साथ किया तबादला ख्याल। जम्मू कश्मीर इमरजेंसी मेडिकल रिस्पांस सेंटर के जरिए लोगों को फराहम की जा रही है खिदमत का रघुलांगर ने किया शख्सी मुआयना। डॉक्टर रघुलांगर अपने कामकाज के तरीक़ेकार से सरकारी महकमों के स्टाफ के साथ साथ आवाम में भी हो रहे मकबूल। मुश्किल हालात में अपनी जिम्मेदारियां निभा रहे लोगों की डिविजनल कमिश्नर ने सताइश की। पूरे जम्मू में मुमकिन कोविड मुतासिरों और मरीजों का पता लगाने के लिए घर घर सर्वे का किया गया है आगाज। जम्मू में वबा पर काबू पाने के लिए जारी कोशिशों के एक हिस्से के तौर पर घर घर जाकर लोगों की जा रही तिब्बी जांच। जिला जम्मू में कोविड से मौत की शुरह काफी ज्यादा। आइंदा 3 दिनों तक जम्मू में सरकारी इंतजामिया पहुंचेगा। 4.5 लाख घरों तक कोविड मुतासिरीन को दस्त ताउन किया जाएगा फ्राहम। जिला इंतजामिया की जानिब से चलाई जा रही इस मुहिम की तायद में लोग आ रहे हैं आगे और करवा रहे हैं अपना कोविड टेस्ट। इससे कल जम्मू डीसी ने एक वीडियो पैगाम किया था जारी। इन्होंने बताया कि पिछले कुछ दिनों से 10% केस पाए जा रहे हैं पॉजिटिव, जिसकी वजह से डोर टू डोर मुहिम चलाना हो गया है नागुज़ीर। कोविड जंजीर को तोड़ने के लिए कुपवाड़ा जिले में कोरोना कर्फ्यू का सख्ती से निफाज अमल में लाया गया है, जबकि पुलिस और सिविल इंतजामिया कर्फ्यू को सख्ती से अपनाने के लिए लाउड स्पीकर के जरिए आवाम को दिन भर बाखबर करा रहे हैं और कोविड SOPs की पासदारी पर दे रहे हैं जोर। कुपवाड़ा में दुकानें और कारोबारी इदारे बंद हैं, सिर्फ लाजमी सर्विस की दी जा रही है इजाजत। जम्मू कश्मीर के अस्पतालों में मरीजों को नहीं मिल पाते हैं बेड और ऑक्सीजन। ऐसे हालात के चलते कई लोग गंवा चुके हैं अपनी जान। जम्मू में गवर्नमेंट मेडिकल कॉलेज में चौंकाने वाले परेशान कुन और काफी तशवीशनाक वाकयात आ रहे हैं सामने। कोविड मरीजों के तीमारदारों को मशीन का इंतजाम करने को कहा गया। खुद से कुछ लोगों को वेंटिलेटर भी कहा गया लाने को, लेकिन गरीब घरानों से ताल्लुक रखने वाले मरीज ये मशीनें भारी कीमतों पर नहीं खरीद पाते हैं बाहर से।
कुछ मरीजों से कहा गया कि मशीन फौरी तौर पर लानी पड़ेगी क्योंकि उनके मरीज को हो गया है सेकेंडरी इन्फेक्शन। बाईपैप मशीन से मरीजों के फेफड़ों में ऑक्सीजन को पहुंचाकर मसनूई तरीके से तनफ्फुस की सहूलत फराहम करने में होती है मदद। कोविड-19 के खिलाफ जंग में वैक्सीन है सबसे अहम हथियार, लेकिन कश्मीर में कहीं वैक्सीन नहीं मैसर। सरकारी आदादो शुमार के मुताबिक कश्मीर में 45 साल से ऊपर अफराद को दिए गए सिर्फ 199 वैक्सीन। ट्रामा अस्पताल पटन और एसडीएच पटन में कोविड वैक्सीन की अदम दस्तयाबी से लोग परेशान। लोगों का कहना है कि उन्हें अगरचे कोविड का पहला टीका लगा दिया गया था, ताहम दूसरा डोज न मिलने से लोगों को अस्पतालों से वापस लौटना पड़ रहा है घर। लोगों ने इल्जाम लगाया कि जहां हुकूमत कोविड वैक्सीन की फराहमी के दावे कर रही है, वहीं जमीनी सतह पर ये दावे साबित हो रहे हैं खोखले। लोगों ने पटन अस्पताल में वैक्सीन की फराहमी को यकीनी बनाने की हुकूमत से मांग की। जिला जम्मू के कानाचक इलाके में इंटरनेशनल बॉर्डर पर देखा गया एक मुश्तबा ड्रोन। पाकिस्तानी ड्रोन के जरिए हथियार गिराए जाने का शुबहा जाहिर करते हुए इलाके में चलाई गई तलाशी मुहिम। पाकिस्तानी ड्रोन को घूमते देखकर बीएसएफ और जम्मू कश्मीर पुलिस आ गई थी हरकत में। एसएसपी जम्मू चंदन कौरी ने बताया कि ज्वाइंट टीम को नहीं मिला कुछ। इन्होंने कहा कि पाकिस्तानी ड्रोन का बैनुल-अक़वामी सरहद के हुदूद में आना ही तशवीशनाक। इस बात की जानकारी हो रही है कि आखिर किस मंसूबे से ड्रोन का कानाचक में हुआ था दाखिल। इससे पहले भी कई बार पाकिस्तानी ड्रोन कठुआ, सांबा, अखनूर में देखा गया था। अखनूर और सांबा में पुलिस ने ड्रोन को निशाना बनाकर उसे पहुंचाया था नुकसान। इस ड्रोन से कई हथियार भी हुए थे बरामद। गुज़िश्ता साल नवंबर के बाद पहली बार करगिल के जिला अस्पताल में एक कोविड पॉजिटिव मरीज की हो गई मौत। एनएचपीसी के मुलाजिम की जांच कोविड हो गई थी जान कोविड की नजर हो गई। इस पेशरफ्त को लद्दाख यूटी इंतजामिया के लिए समझा जा रहा है खतरे की। करगिल मार्च 2019 से 2 बार हो चुका है कोविड फ्री। जारी साल फरवरी में करगिल में कोविड के बच गए थे सिर्फ 2 केस। नॉन लोकल लेबर्स के लद्दाख आमद के बाद से खिते में कोविड केसों में अचानक हुआ है इजाफा। कोविड की जंजीर को तोड़ने के लिए कई लोग अपनी तरफ से मुख्तलिफ तरह की काविशों में जुटे हुए हैं। जिला उधमपुर में एक डीसी मेंबर उषा देवी भी लोगों को महफूज रखने के लिए अपनी कोशिश में मसरूफ। उषा देवी गांव के मकीनों के लिए है फिक्रमंद। उषा देवी अपने हाथ में थर्मल स्कैनर लिए गांव के हर घर को जाती हैं और लोगों की जिस्मानी तपिश की करती हैं जांच। उषा देवी वायरस से बचाव के लिए गांव वालों को जरूरी एहतियात और तदाबीर के बारे में भी जानकारी फराहम करती है। रोजात के ट्रकों, खाना बदोशों और गुज्जर बकरवाल तबके के लोगों के लिए खोल दी गई है मुगल रोड। गुज़िश्ता साल नवंबर से ये सड़क पड़ी हुई थी बंद। माजी में ये सड़क अप्रैल के पहले हफ्ते में खोल दी जाती थी गाड़ियों की आमदोरफ्त के लिए, लेकिन इस बार कोविड की लहर के चलते सड़क खोलने के अमल में होती रही ताखीर। खाना बदोशों ने सड़क खोले जाने का किया खैर मकदम। बकरवाल तबके के लोगों को सड़क खुल जाने से मिली राहत, क्योंकि ये लोग अपने बाल मवेशियां लेकर कई दिनों का सफर करके पहुंचते हैं कश्मीर। जिला पुलवामा कश्मीर गांव में पीने के पानी की सप्लाई नाकिस होने से अवामी हलकों में पाई जा रही काफी तशवीश। महकमा जल शक्ति की जानिब से अशमंदर गांव को फराहम किया जाने वाला पानी है काफी गंदा और आलूदा, जिसकी वजह से इलाके में वबाई बीमारियां फूट पड़ने का लाहक रहता है खदशा। महकमे की जानिब से इलाके में बिछाई गई पाइप भी हो गई है काफी खस्ता। कई वर्षों से गांव को इन्हीं खस्ता हाल पाइपों के जरिए पीने का पानी फराहम किया जा रहा है। मुकामी आबादी ने अभी तक कई बार इस मामले को लेकर एहतजाज दर्ज कराया, लेकिन कोई फायदा नहीं हुआ। बीरवा के आरीपाटन में 5 साल पहले रिसीविंग स्टेशन कायम किया गया, जिस पर काम भी शुरू किया गया था। ताहम इतना लंबा अरसा गुजर जाने के बावजूद आरीपाटन में इस रिसीविंग स्टेशन का काम नहीं किया गया मुकम्मल। मुकामी लोगों में पाई जा रही है बरहमी। गादरबल में आशा वर्करों ने डीडीसी चेयरपर्सन के घर के बाहर किया एहतजाज। आशा वर्करों ने इनके मसाइल हल करने में डीडीसी चेयरपर्सन की मदाखलत की अपील की। आशा वर्करों ने इनकी माहाना उजरतों में इजाफा और इस वबाई सूरत में खिदमत अंजाम देने के दौरान हिफाजती इक़दाम फराहम करने का किया मुतालबा। डीडीसी चेयरपर्सन नुज़हत अशफाक ने आशा वर्करों को यकीन दिलाया कि इनके मसाइल को पहुँचाया जाएगा एलजी इंतजामिया तक। जनूबी कश्मीर के सब जिला त्राल में गुज़िश्ता 24 घंटों के दौरान 100 से ज्यादा कोरोना पॉजिटिव केस आए सामने। इंतजामिया ने कस्बे में सख्ती से लॉकडाउन किया है नाफिज। लोगों से कहा जा रहा है कि वो रहें अपने घरों के अंदर ही।
जिला पुलवामा के काकापुरा तहसील में आने वाले ओखो गांव में कोविड मुस्बत केस सामने आने के बाद निगरानी टीम ने इलाके का किया दौरा। टीम ने ओखो गांव में घर घर जाकर लोगों को हिदायत दी कि वो SOPs पर करें पूरी तरह से अमल। पुंछ में फौज की जानिब से नाटो ऑडिटोरियम में एक कैंप का किया गया इनेकाद, जिसमें साबिक फौजियों, वीर नारियों और पोर्टर्स को कोविड टीके दिए गए। महकमे सेहत और फौज ने डॉक्टर्स व दीगर तिब्बी अमले ने कई अफराद को लगाई वैक्सीन। किश्तवाड़ में डिप्टी कमिश्नर अशोक शर्मा ने प्रेस कॉन्फ्रेंस करके जिले में कोविड की ताज़ा सूरत-ए-हाल पर डाली रोशनी। इन्होंने मीडिया नुमाइंदों को बताया कि जिले में कोविड से मुतासरा मरीजों में सबसे ज्यादातर हो चुके हैं सेहतयाब। जम्मू कश्मीर के दीगर हिस्सों की तरह जिला पुंछ में भी कुछ दिनों से हो रही है बारिश ने मचाई है काफी तबाही। एक बार फिर हुई जोरदार बारिश और ज़ालाबारी से फसलों और मेवाजात के दरख्तों के साथ साथ सब्जियों की फसल को भी पहुंचा है नुकसान। जिला भद्रवाह के सरतंगाल में इलाके में स्मगल की गई तामीराती लकड़ी की बड़ी खेप कर ली गई है जब्त। रेंज ऑफिसर की सरबराही में महकमे जंगलात के अमले और फॉरेस्ट प्रोटेक्शन फोर्स की मुश्तरका टीम ने की कार्रवाई। किश्तवाड़ के कुंदोड़ा में विलेज डिफेंस कमेटी के अरकान ने किया एहतजाज। एहतजाजियों ने वाजिबुल अदा तनख्वाहें वागुजार करने की मांग की। एहतजाजियों के मुताबिक पिछले 2 महीनों से इन्हें तनख्वाह अदा नहीं की गई है। राजौरी के खांडी गली में जंगलाती अराजी पर गैर कानूनी तौर पर तामीर करदा ढांचे को कर दिया गया मुनादिम। महकमा फॉरेस्ट, रेवेन्यू और पुलिस ने मुश्तरका कार्रवाई करते हुए गैर वजाज तामीर को कर दिया मुनादिम। कब्जा करने वालों के खिलाफ FIR की गई दर्ज। कुपवाड़ा जिले के कोविड अस्पताल में 4 मरीजों की हुई मौत, जबकि 16 मरीज हो गए हैं सेहतयाब। उधर कोविड अस्पताल में 85 कोविड मरीजों को इलाज के लिए दाखिल किया गया और सभी मरीजों को रखा गया है ऑक्सीजन पर। डॉक्टर ने लोगों को तलकीन की कि घरों में ही रहें और SOPs का रखें पूरा ख्याल। कुपवाड़ा के लोलाब में कोविड के जिम्मे में चलाई गई बेदारी मुहिम, NCC कैडेट्स और दीगर ने इसमें हिस्सा लिया और लोगों में कोविड के हवाले से बेदारी पैदा की गई। पुंछ में पिछले 3 दिनों से किसी भी बैंक के ATM में रकम न होने की मिल रही है शिकायत। लोगों के मुताबिक ATM में पैसा न रहने से इन्हें दुश्वारियां आ रही हैं पेश। पुंछ के पेपरजाल के पहाड़ों में मवेशी चरा रहे एक बकरवाल पर जंगली भालू ने कर दिया हमला। इस हमले में सफीर अहमद नामी शख्स बुरी तरह से हो गया जख्मी। फौज और लोगों की मदद से इस शख्स को फर्स्ट एड देने के बाद PHC किया गया मुंतकिल। गंदो इंतजामिया ने लॉकडाउन के खिलाफ वर्दी करने वालों के खिलाफ की सख्त कार्रवाई। दर्जनों ताजिरों और टाटा सुमो ड्राइवरों को लॉकडाउन के खिलाफ वर्दी करने पर किया गया चालान। J&K बैंक कोरोना महामारी के दौरान मदद के लिए आया सामने। J&K बैंक हेड ऑफिस राजौरी के मुलाजमीन की जानिब से कोविड मुतासरा 99 मरीजों में खाने के पैकेट्स, पानी की बोतलें, मास्क, सैनिटाइजर और दीगर जरूरी अशिया की गई तख्फीफ। गजा में इसराइल के फजाई हमले शिद्दत से जारी। हमास की जानिब से इसराइल के खिलाफ रॉकेट दागने का भी नहीं रुका है सिलसिला। गजा पर इसराइली हमलों में मजीद शिद्दत की है इत्तला। इसराइल के फजाई हमलों में अब तक 195 से ज्यादा फलस्तीनी हो चुके हैं हलाक। महलूकीन में बच्चे और ख्वातीन भी शामिल। इसराइली हमले में अब तक 1235 से ज्यादा फलस्तीनी हो चुके हैं जख्मी। लंदन में फलस्तीनियों के हक में किया गया एहतजाज। फलस्तीन पर इजरायली जुल्म सितम के खिलाफ बुलंद किए गए नारे। इस दौरान पुलिस एहलकारों और मुजाहिरीन के बीच हुई झड़प। बरतानिया इसराइल की हिमायत में है खड़ा। मगरबी जर्मनी के कोलोन शहर में गजा पर इसराइली हमले के खिलाफ किया गया मुजाहरा। शहर के पुराने मुजस्समों पर मुजाहिरीन चढ़ गए, जहां इन्होंने लहरा दिया फलस्तीनी परचम। इस दौरान कई मुजाहिरीन दिए गए हिरासत। अमेरिका के बोस्टन शहर में भी इसराइल के खिलाफ हजारों मुजाहिरीन हुए जमा। कुछ मुजाहिरीन ने फलस्तीनी परचम लहराया। इसराइली कौंसल खाने में तमाम मुजाहिरीन जमा हुए और फ्री फलस्तीन के लगाए नारे। फलस्तीन पर इसराइल की जारहाना कार्रवाई की हो रही है सख्त मजम्मत। कर्नाटक के अलीपुर के अंजुमन जाफरिया ने फलस्तीन पर इसराइली हमलों को गैर इंसानी और बुज़दिलाना कार्रवाई करार दिया। मुस्लिम तंजीमों ने इसराइल और फलस्तीन के दरमियान जारी तशद्दुद मामले में हुकूमत से आगे आने का किया मुतालबा। मुस्लिम तंजीमों का कहना है कि हिंदुस्तानी हुकूमत को फलस्तीन की पुरानी पॉलिसी को आगे बढ़ाने के लिए करना चाहिए इक़दाम।
आज वज़ीर दिफा राजनाथ सिंह ने लॉन्च करेंगे DRDO की एंटी कोविड दवा। इस मौके पर वज़ीर सेहत भी रहेंगे मौजूद। लॉकडाउन के दौरान मेहनत मजदूरी और यौमिया उजरत पर काम करने वालों पर भुखमरी की आ रही है नौबत। पिछले 2 महीने से शहर में लॉकडाउन है नाफिज। ऐसे हालात में फ्लाई तंजीमें इन मुस्तहिक अफराद की कर रही हैं मदद। ग्लोबल फाउंडेशन पिछले 2 महीने से मुस्तकिल तौर पर हजारों अफराद के लिए खाने का कर रहा है नज़्म। ये फाउंडेशन मुस्तकीन की जरूरियात कर रहा है पूरी। एक तरफ दिल्ली हुकूमत ने ड्राइवरों के लिए इमदाद देने का वादा किया, वहीं ड्राइवरों का कहना है कि हमें अभी तक नहीं मिला कुछ। ड्राइवरों ने अपनी बेबसी का इजहार करते हुए कहा कि हुकूमत को सोचना चाहिए हमारे ताल्लुक से। मुल्क में लॉकडाउन की वजह से गरीब तबका अपने रोजगार के हवाले से बेहद परेशान। दिन को कमाने वाले और शाम को अपने घरों को खिलाने वाले काफी मायूस। ऐसे ही एक कहानी मजदूर बंगाल के ड्राइवर शेख मुर्शिद की। शेख मुर्शिद ने अपनी बेबसी का किया मुजाहरा। इन्होंने कहा कि ना है हमारे लिए दीदी कुछ कर रही है, ना ही मरकजी हुकूमत। हमारे पास पेट पालने के लिए अब कोई भी नहीं रहा चाहिए। कोरोना के इस दौर में इंसानियत की अभी बाकी है। कोरोना ने अगर समाज में दूरियां अख्तियार करने के लिए मजबूर किया है, तो वहीं कुछ लोगों ने इंसानियत को जिंदा रखने के लिए अपने ही रोजगार के वसाइल को लगा दिया है दांव पर। कर्नाटक के ऑटो ड्राइवर आकाश ने एक उम्दा नजीर पेश किया। आकाश इस वबा में कोरोना के मरीजों को मुफ्त फराहम कर रहा है सर्विस। इनका कहना है कि लॉकडाउन की वजह से लोग तरह तरह की मुश्किलात का कर रहे हैं सामना। अमरावती के मारूफ डॉक्टर प्रफुल्ल कड़वे ने गांव में कोरोना मरीजों का इलाज कर रहे डॉक्टरों को एहतियात बरतने का दिया मशवरा। प्रफुल्ल ने कहा कि डबल म्यूटेड स्ट्रेंथ का सही इलाज जरूरी। सीएम योगी ने मेरठ का किया दौरा। योगी ने मेरठ के पुलिस लाइन पहुंचकर कोविड अस्पताल का किया मुआयना। वज़ीर आला ने कोविड अस्पताल के मुआयने के दौरान इंतजाम के लिए पुलिस अफसरान की काविशों को सराहा। सीएम ने देही इलाकों में बढ़ते कोरोना इन्फेक्शन को रोकने के लिए हुकूमत की तरफ से की जाने वाली कोशिशों का भी किया जिक्र। लोगों से कोरोना के खिलाफ इस जंग में हिमायत की अपील की। दिल्ली के वज़ीर आला अरविंद केजरीवाल ने दिल्ली में फिर एक हफ्ते के लिए लॉकडाउन में कर दिए तोसी। इससे कबल भी लॉकडाउन की मुद्दत में की गई थी तोसी। वाज़ेह है कि दिल्ली में इन दिनों कोरोना केसेस में दर्ज की जा रही है काफी कमी। 30 मई तक मगरबी बंगाल में रहेगा मुकम्मल लॉकडाउन। तमाम सरकारी और निजी तालीमी इदारे रहेंगे बंद। दफ्तरों में भी लगे रहेंगे ताले। सख्त पाबंदियों के बीच सुबह 7 बजे से 10 बजे तक लॉकडाउन में दी जाएगी छूट। वहीं जरूरी अशिया और खिदमत रहेंगी बहाल, जबकि ट्रेन, बस और मेट्रो सर्विस रहेगी मुअत्तल। चाय बागानों में 50% मजदूरों के साथ काम करने की इजाजत। वज़ीर दाखिला अमित शाह और महाराष्ट्र के सीएम उद्धव ठाकरे के साथ हुई मीटिंग। वीडियो कॉन्फ्रेंसिंग के जरिए दोनों में हुई बातचीत। अमित शाह ने हिदायत जारी करते हुए कहा कि बिना रुकावट अस्पतालों में बिजली सप्लाई को बनाया जाए यकीनी। लावारिस हालत में पाई जा रही लाशों के लिए राष्ट्रीय स्वयंसेवक संघ के सरबराह मोहन भागवत ने हुकूमत के साथ आवाम को भी ठहराया जिम्मेदार। इन्होंने कहा कि कोरोना वायरस के वबा की पहली लहर के बाद मुल्क के तमाम लोग और हुकूमत हो गई थी लापरवाह। बहर अरब से उठे तूफान ने केरल, कर्नाटक और गोवा में मचाई तबाही। इन रियासतों में हुई मूसलाधार बारिश, 6 लोगों की मौत। गोवा में तूफान से भारी नुकसान। सड़कों पर कई मुकामात पर पड़े हुए देखे गए दरख्त। गोवा के शहरी इलाकों में तेज हवाओं के साथ मूसलाधार बारिश। नवासे रसूल हजरत इमाम हुसैन रजी अल्लाह ताला अन्हु ने पूरी दुनिया को इंसानियत, अमन और इत्तेहाद का दिया दर्स। हजरत इमाम हुसैन की तालीमात का एक अमली नमूना बेंगलुरु में मिला देखने को। हुईज हुसैन नामी तंजीम कोरोना और लॉकडाउन से परेशान खानदानों तक पहुंचा रही है मदद। इस तंजीम ने मुसलमानों और हिंदुओं में राशन किट तकसीम किए। कभी मस्जिद, कभी मंदिर तो कभी चर्च के साय में समाज के गरीबों, जरूरतमंदों की मदद करना इस तंजीम का मकसद। वज़ीर मोदी ने 4 रियासतों के वज़ीर आला से की बात। राजस्थान, छत्तीसगढ़, यूपी और पुडुचेरी के वज़ीर आला से हुआ तबादला ख्याल। राहुल गांधी का पीएम मोदी पर जबरदस्त हमला। बच्चों की वैक्सीन के हवाले से बनाया निशाना। राहुल गांधी ने पीएम मोदी से पूछा सवाल, कहा बच्चों के वैक्सीन दूसरे ममालिक क्यों भेजी।
यूपी के चित्रकूट के जेल में कत्ल का मामला पहुंचा सुप्रीम कोर्ट। वकील अनूप प्रकाश अवस्थी ने दाखिल की अर्जी। कोर्ट की निगरानी में सीबीआई और एनआईए से मुंसिफाना तफ्तीश का मुतालबा। मुल्क में कोरोना के कहर की रफ्तार थमी। पिछले 24 घंटों में 2,81,000 कोरोना मामलों की तस्दीक हुई। महाराष्ट्र में कोरोना के 34,389 से ज्यादा नए मामले दर्ज। 24 घंटे में 974 मरीजों की हुई मौत। दिल्ली में कोरोना के 6,400 से ज्यादा नए मामलों की हुई तस्दीक। 262 अफराद की हुई मौत। बिहार में कोरोना के मामले लगातार हो रहे हैं कम। 24 घंटे में 6,894 मामले आए सामने। तमिलनाडु में कोरोना के 33,000 से ज्यादा नए मामलों की निशानदेही। 311 मरीजों की हुई है यहां पर मौत। मध्य प्रदेश में कोरोना के 7,000 से ज्यादा मामले आए सामने। 79 मरीजों की हुई मौत। दुनिया भर में कोरोना के 16 करोड़ 37 लाख से ज्यादा केस। 33,92,000 से ज्यादा हो चुकी है अमवात। तेलंगाना में कोरोना के 4,298 नए केस दर्ज। पिछले 24 घंटों के दौरान 32 अमवात। ग्रेटर हैदराबाद के हुदूद में 600 से ज्यादा नए केस दर्ज। स्पुतनिक वैक्सीन के 60,000 डोज पहुंचे शमशाबाद एयरपोर्ट। कार्गो जहाज के जरिए रूस से लाई गई है वैक्सीन। तेलंगाना में लॉकडाउन की वजह से सड़कें सुनसान। अहम शाहराहों पर पुलिस ने कायम किए चेक पोस्ट। आवाम से भी ताउन की अपील। लॉकडाउन की वजह से परेशान हाल बेरोजगार अफराद की माली बोझ में हुआ मजीद इजाफा। आसमान छूती सब्जियों की कीमतों पर काबू पाने का मुतालबा। पेट्रोल डीजल की कीमतों में लगातार देखा जा रहा इजाफा। हैदराबाद में फी लीटर पेट्रोल की कीमत 96 रुपए 21 पैसे, जबकि फी लीटर डीजल की कीमत 90 रुपए 73 पैसे हो गई है। आंध्र प्रदेश में कोरोना के 24,000 से ज्यादा नए केस दर्ज। पिछले 24 घंटों में 101 मरीज की हुई मौत। जिला अनंतपुर में सबसे ज्यादा 12 मौत हुई। सीपीआई लीडर रामाकृष्णन ने कहा कि रियासत में कोरोना के केस बढ़ते ही जा रहे हैं। दिन ब दिन हुकूमत को चाहिए कि वो कोरोना के बढ़ते वबा पर काबू पाने के लिए करे इक़दाम। ऑक्सीजन एक्सप्रेस पहुंची गुंटूर। आंध्र प्रदेश में ऑक्सीजन की किल्लत को दूर करने के लिए गुजरात से खुसूसी ट्रेन के जरिए ऑक्सीजन को लाया गया है आंध्र प्रदेश। कर्नूल में एसडीपीआई की जानिब से कोरोना से मरने वालों के आखिरी रसूमात की अदायगी का सिलसिला जारी। मजहबी रसूमात के साथ अदा की जा रही आखिरी रसूमात। एसडीपीआई की जहर जानिब से की जा रही है सताइश। रुकन असेंबली कर्नूल हफीज खान और बल्दिया कॉर्पोरेशन कमिश्नर डीके बालाजी ने सब्जी मार्केट को खुली जगह पर मुंतकिल करने के बाद मार्केट का किया दौरा। इस दौरान रुकन असेंबली ने सब्जियों की खरीदारी के दौरान सोशल डिस्टेंसिंग मेंटेन करने के साथ साथ मास्क का इस्तेमाल करने की सार्फिन और ग्राहकों से अपील की। तो इस बुलेटिन में फिलहाल इतना ही। आदाब। इस न्यूज हेडलाइंस के प्रायोजक